तो स्टूडेंट्स, आज आपकी ये फिजिक्स क्लास हो रही है क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास हो सकती है आपकी केमिस्ट्री की, उसके लिए हर्ष सर आपको इंटीमेट कर देंगे जैसा भी रहेगा। तो अभी हम लोग फिजिक्स की क्लास करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कराए थे शायद। बताइए आप लोग। सर प्रोजेक्टाइल कराया था। तो ये कैल कराया था, ओके। लॉज ऑफ मोशन अभी आपके बैच को नहीं कराया है ना, बिल्कुल भी। नहीं सर। ओके, मैं आपको उसमें कुछ रिवीजन करा रहा हूँ पहले। एक मिनट। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको पुली वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें दो से ज्यादा मासेस होंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो वो केस लूंगा पर्टिकुलर, और दूसरा जिसमें मूवेबल पुली होती है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें जरा, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू लूंगा पहले। सबसे सिंपल केस, ये हमारे पास पुली है और इसमें ये दो मासेस हैं। और ये वाली टेंशन टी है। तो इस वायर में भी टेंशन, स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और ये जो ऊपर हैंग हो रहा है इसमें टेंशन T1 है। तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ। उसके बाद इसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ मासेस इंक्रीज करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो एक्सलेशन निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि m1 मास m2 से ग्रेटर है, m1 हैवियर मास है। तो एक्सलेशन इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन लेंगे इसमें, ये एक्सलेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है टू मासेस के लिए, और टेंशन का फॉर्मूला भी आपको याद ही है, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इससे ये वाली टेंशन है आएगी, और ऊपर वाली जो टेंशन है वो इसकी डबल टेंशन होती है। तो ये T1 ट्वाइस ऑफ टी। जनरली आप ऐसा करते हैं। एक बार मैं इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये हैवियर मास है इसलिए ये नीचे आएगा ए एक्सेलेरेशन से, और m2 ये लाइटर मास है इसलिए ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। इस पर ये वेट लग रहा है m1g, टेंशन ऊपर। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, तो मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है। जो भी मास नीचे जा रहा हो, नीचे, उस मास को g माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे जा रहा है तो यहाँ माइनस कर दो g माइनस ए, तो टेंशन आ जाती है।
इसी तरह इसमें देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें G+A से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मास को, तो ये टेंशन आ जाएगी। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, M2G और टेंशन ऊपर, ये ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन इससे ज्यादा है। तो मैं टेंशन को ऐसा लिख सकता हूँ, और इसमें देखें तो ये ऊपर जा रही है, ये मास ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस से हो गया, नीचे आ रहा है तो माइनस से। अब ये मेरा नया रूल आ गया जिसको मैं आगे यूज करूंगा जब दो से ज्यादा मासेस लूंगा। उस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए मैं ये रूल यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको एक तो ये एक्सलेशन याद रखना है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं एक्सलेशन का। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं, और टेंशन के ये दो फॉर्मूले मैं यूज करने वाला हूँ। नीचे जाने वाले मास के लिए G-A और ऊपर वाले जाने वाले मास के लिए G+A। यहाँ तक एक बार देख लें, नोट कर लें आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है किसी को तो बोल सकते हैं। नोट हो गया सबको? मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास दो से ज्यादा मासेस होंगे सिस्टम में। तो मान लें कि इसमें ये 4 मासेस गिवन है, और हमें इसमें टेंशन निकालनी है हर स्ट्रिंग में, और एक्सलेशन फाइंड करना है हमें। देखें जरा कैसे करेंगे। 1 मिनट रुक जाए, मुझे एक मैसेज आ रहा है, तो मैं बता दूं, मैं क्लास में हूँ। तो मान लो मैं इसको 6 kg ले लेता हूँ, ये मेरा है 4 kg, ये मेरा 2 kg मास है, और ये मेरा 3 kg। ये T1 टेंशन है,
ये T2 टेंशन है, इसमें मैंने T3 टेंशन ली और इधर ये ऊपर वाले में मैं T4 ले रहा हूँ। तो अब मुझे ऐसा करना है कि इसका आंसर एकदम फास्ट आ जाए, मुझे सॉल्व ना करना पड़े, इक्वेशन ना लिखनी पड़े, क्योंकि 4 मासेस हैं। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो मुझे 4 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इसको फास्ट मेथड से करूंगा। सबसे पहले मैं इस सिस्टम का एक्सलेशन फाइंड करूंगा। इधर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये मेथड है। 4 और 6 10 kg, 3 और 2 5 kg। ये हैवियर सिस्टम है, इधर 10 kg, इसलिए ये पूरा सिस्टम ये एक्सलेशन से नीचे जाएगा, और इधर सेम एक्सलेशन से ये वाला सिस्टम ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लाइटर मासेस हैं, 5 kg या 10 kg। और अब एक्सलेशन के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं m1 माइनस m2, अब मेरा m1 ही हो गया 10 kg। 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू जी, ये मेरा एक्सलेशन हो गया। इसलिए ये है 5, ये है 15 और ये है जी। ये मेरा आ गया g/3 एक्सलेशन पूरे सिस्टम का। अब मुझे टेंशन निकालनी है, अब ध्यान से देखेंगे। जो भी टेंशन निकालनी है उसके नीचे वाला मास लेंगे और डायरेक्शन देखेंगे वो ऊपर जा रहा है या नीचे। तो अगर वो मास नीचे जा रहा है तो उसमें g-a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के लिए माइनस, ऊपर के लिए प्लस। और ऊपर जा रहा है वो मास तो g+a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ जरा टेंशन T1। अब इस रूल से मैं सबके आंसर एक ही स्टेप में लिख दूंगा जल्दी जल्दी। तो ये जो टेंशन निकालने है, ये वाला मास नीचे जा रहा है, इसलिए इसमें लगेगा 6 इंटू g-a। ये हुआ 6 g माइनस ये g/3, ये आ गया 2g/3 और ये आ गया 4g। इतनी टेंशन होगी T1। अब मैं यार T2 निकालूंगा। T2 जहां भी टेंशन निकालनी है उसके नीचे के सारे मास ऐड करते जाएंगे, तो इसलिए 10 kg इंटू g-a, क्योंकि ये सिस्टम 4 kg भी नीचे जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा g-3। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2g/3। ये हो जाएगा 20/3g। ये टेंशन T2 मेरी इससे आ गई। अब यहाँ से 4 kg से लेके 3 kg तक सेम स्ट्रिंग है, इसलिए इसमें भी टेंशन T2 रहेगी। अब मैं T2 3 kg के लिए निकालूंगा, और ये वाला मास ऊपर जा रहा है, तो T2 के नीचे टोटल मास हो गए 5 kg। क्योंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो इसलिए g+a। तो ये आ गया मेरे पास 4g/3। यहाँ पर मेरा ये आंसर चेक हो गया कि मेरी कैलकुलेशन सही है। क्योंकि ये T2 जरूरी नहीं था, एक बार मैंने इससे निकाल लिया, यहाँ निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आंसर चेक करने के लिए आपको ये बताया मेथड, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन चेक हो गई इससे, क्योंकि इससे इसके थ्रू मैंने ये वाले मार्क्स लिए यहाँ पर, तो भी सेम ही टेंशन आनी चाहिए, जो कि दोनों सेम आ रही है। तो मेरा आंसर चेक हो गया। ऐसे हम अपना कैलकुलेशन खुद चेक कर सकते हैं। और अब इस 2 kg के लिए टेंशन
T3 अब फिर देखना है ये ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया ये हो गया 8G/3। तो ऐसे में टेंशन सब में फाइंड कर लिया, मुझे ये वाली टेंशन निकालनी है T4। और T4 टेंशन निकालने के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऐसे ये कट लग जाएगा यहाँ। तो ये वाली जो टेंशन है ये इन दोनों टेंशन के सम के बराबर होगी इसमें T4। तो इसलिए T4 ट्वाइस ऑफ T2। जो भी यहाँ पर टेंशन है हमेशा उसकी डबल कर देंगे इसमें आ जाएगी। T2 मेरे पास ये है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40/3G। T4 टेंशन ये आ गई। एक बार आप ये सब नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को ट्राई करना है। और यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। बताएं मुझे, जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ तक इस स्टेप में तो मुझे बताएंगे। ट्राई दिस, नोट करिए एक बार। तो यहाँ तक देखिए आपने, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये T1 टेंशन है, इसमें ये T2 टेंशन है। और ये T4 टेंशन है।
तो आप ये जितनी भी टेंशन है सारी टेंशन इन टर्म्स ऑफ जी यहाँ फाइंड करेंगे, फिर आंसर मैच करते हैं। ट्राई करिए आप लोग 1-2 मिनट, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो आंसर आ गए आप लोगों के? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, अब आप देखिए। सबसे पहले मुझे इस सिस्टम के लिए एक्सलेशन फाइंड करना है। m1 माइनस m2, मेरा ये 4 और 2 6 kg, और ये 3 और 1 4 kg, ये हैवियर है सिस्टम इधर वाला, तो इसलिए ये नीचे जाएगा और ये वाला सिस्टम लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, इसलिए एक्सलेशन मेरा m1, इस दोनों कंबाइन कर देंगे। 6 माइनस इसका सम 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी। तो ये मेरा आंसर आ गया g/5। आंसर मैं जी के टर्म्स में रखूंगा, जी के टर्म्स में, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो मेरा एक्सलेशन आ गया g/5। अब मुझे टेंशन निकालनी है, टेंशन T1, ये नीचे जा रहा है, तो इसलिए g माइनस से यूज करेंगे इसमें। ये 16/5g टेंशन T1 में। T2 टेंशन, ये वाला मास मेरा नीचे जा रहा है, इसके नीचे जहां भी T2 निकालना है टेंशन, उसके नीचे के सारे मास ऐड करेंगे। नीचे जा रहा है जी माइनस से, ऊपर जा रहा है जी प्लस से, ये शॉर्टकट मेथड है।
तो इसलिए 6 into 4/5G, 24/5G। ये मेरा टेंशन T2 यहाँ से आया। अब मैं T2 इससे निकालूंगा और ये पूरा सिस्टम मेरा ऊपर जा रहा है। T2 निकालने के लिए यहाँ ये दोनों कंबाइन कर लेंगे। जहां भी टेंशन निकालनी है उसके नीचे टोटल मास लेना है। ऊपर जा रहा है इसलिए G+A। ये मेरा आंसर चेक हो गया। मैंने इधर से निकाला, लेफ्ट साइड से निकाला, दोनों से मेरा टेंशन अगर सेम आ जाता है तो मेरा ये जब जो भी कैलकुलेशन है चेक हो जाती है कि मैंने एक्सलेशन ठीक निकाला है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अगर ये अलग अलग आते हैं तो हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो हम अपना सिस्टम फिर से चेक करेंगे पूरी कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो गई अगर अलग आते तो। और ऐसे ही देखेंगे। अब T3 निकालना है इसमें। 1 into G+A। ये मेरा T3 आ गया। और ये जो T4 है, ये मेरा यहाँ पे जो टेंशन होगी उसका डबल है। जो भी यहाँ टेंशन होगी, T2 है यहाँ पर तो इसका डबल ले लेंगे इसलिए। इसलिए मेरा T4 ही आ गई। आप सब लोग आंसर देखिए। मुझे लग रहा है आप में काफी लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। मैच करिए। आप लोग सही किया आप लोगों ने। अंडरस्टूड। कोई डिफिकल्टी है? तो मैं मान रहा हूँ सबने सही किया है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ मूवेबल पुली, जिसमें स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए मैं मूवेबल पुली का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ये क्लैंप लगा हुआ है।
और इस क्लैंप से ये फिक्स पुली है। ये एक मास यहाँ अटैच्ड है, इसको मैं 3 kg ले रहा हूँ। इसको मैं 6 kg ले रहा हूँ। और ये मेरा ए पुली है और ये वाली पुली मेरी बी पुली है। ए मेरी फिक्स पुली है। और बी मेरी मूवेबल पुली है। इसका मतलब मूवेबल मतलब अगर मैंने इसको रिलीज किया यहाँ से, इसको 3 kg सिस्टम को, तो ये वेट की वजह से नीचे आएगा। और क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये वाला मास राइट में आएगा, तो इसके साथ ये पुली के साथ अटैच्ड है, ये भी इधर मूव करेगी राइट डायरेक्शन में। अगर मैं ये टेंशन टी लेता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी, इस ये भी टेंशन टी, क्योंकि ये मेरी पूरी एक स्ट्रिंग है। और इस वाली स्ट्रिंग के लिए टेंशन पुली के लिए इससे अवे और मास के लिए इससे अवे, ये वाली टेंशन मेरी T1 होगी। सबसे पहले ऐसे केस में अब मुझे दोनों के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालना है, 6 kg मास का एक्सेलेरेशन और 3 kg मास का एक्सेलेरेशन। उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, अगर ये वाली बी वाली पुली है, अगर ये 1 सेंटीमीटर राइट में जाती है इधर, 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ऊपर से ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग मेरी खाली हो जाएगी, हवा में आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। मान लें स्ट्रिंग ऐसे ही है खाली, इस पुली को हम इधर ले गए 1 सेंटीमीटर आगे, तो 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग ये खाली हो गई, ये लूज हो गई, और 1 सेंटीमीटर ये लूज हो गई। तो स्ट्रिंग को फिर से इस पुली के ऊपर हमें टाइट करना है, तो इसके लिए इस मास को 2 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 1 सेंटीमीटर मूव करे ये पुली, तो ये वाला मास इसका डबल 2 सेंटीमीटर मूव करेगा। तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, एक्स, ये एक्स। और अब आपको याद आ गया होगा, एक्स को डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिलेगी, dx/dt। और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सलेशन मिलेगा, 2 टाइम्स dv/dt। इस 2 भी आ गई, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल एक्सलेशन आ गया। तो मतलब अगर ये x है तो ये 2x है, तो इसी रेशियो में अगर ये एक्सलेशन a होगा तो ये 2a होगा। तो अब मुझे रिलेशन पता चल गया, इसमें एक्सलेशन a है राइट डायरेक्शन में, 6 kg का एक्सलेशन मेरा a हो गया, और 3 kg के लिए मेरा एक्सलेशन 2a हो गया। यहां तक देखिए, अब यहां तक कोई डिफिकल्टी आपको तो बोलिए मुझे। अब मैं इक्वेशंस लिखूंगा इनकी, और टेंशन और एक्सलेशन दोनों मुझे सॉल्व करनी है। अब मैं पहले इस बी पुली पर आता हूँ, बी पर। तो बी के लिए मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये मैंने ऐसे कट कर दिया बी का, तो मैं इधर बना रहा हूँ। तो पुली के लिए ये बी पुली है, टेंशन अवे, टेंशन ऑलवेज रूल होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो टेंशन लगी ये भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और ये जो भी पुली हम लेते हैं सब मासलेस लेते हैं, मासलेस, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों टेंशन
हमारी सेम होती है। क्यों? ये इधर जा रहा है, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो ऐसा ही आएगा, 2t माइनस t1 इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो मास ऑफ पुली है, ये हमने जीरो लिए मास ऑफ पुली। सभी क्वेश्चन में मास जो पुली होती है वो हम मासलेस ले रहे हैं अभी। तो क्योंकि इसका मास जीरो है तो इसलिए ये जीरो आ गया टोटल, इसलिए T1 मेरा सीधे 2t आ गया। इसको हम यूज करने वाले हैं। तो अब मैं इसमें 3 kg मास और 6 kg मास दोनों के लिए इक्वेशन लिखूंगा। पहले मैं 3 kg के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये नीचे आएगा, इसके ऊपर मास लगा 3g। तो इसके लिए इक्वेशन आ गई। ये सब आपने पहले भी किए हैं, खाली मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। खाली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो जिससे फास्ट करेंगे थोड़ा। तो 3g माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। और इसी तरह से तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3g माइनस टेंशन इक्वल टू 6a, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन में इसके लिए लिखूंगा 6 kg मास के लिए। इसका वेट नीचे और रिएक्शन ऊपर, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो वेट का कंपोनेंट टेंशन की तरफ नहीं आएगा, इसके लिए खाली टेंशन लग रही है T1। तो मैं लिखूंगा T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 6a, और T1 है मेरा यहां से 2t। इसलिए टेंशन T इक्वल टू 3a। तो अब मेरे पास 1 और 2 दो इक्वेशन आ गई। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 3g माइनस टी इक्वल टू 6a और t इक्वल टू 3a। तो ये कैंसिल हो गए, दोनों को मैंने सम कर दिया, और इसलिए मेरा एक्सलेशन आ गया g/3। ये है मेरा 6 kg के लिए। और 3 kg के लिए इसका डबल है। तो फॉर 3 kg एक्सलेशन इज 2a। तो मेरा एक्सलेशन आ गया 2g/3। तो ऐसे मैं एक्सलेशन फाइंड कर दूंगा। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नोट कर लें। तो सबको क्लियर है ये? अब मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ये जो पुली ए है, फिक्स पुली,
यहाँ पे ये क्लैंप लग रहा है, तो उस पुली की वजह से इस क्लैंप के ऊपर कितनी फोर्स है, या क्लैंप पुली के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। इस तरह क्वेश्चन और पूछे आते हैं, वो देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे। तो मैं ले रहा हूँ फोर्स ऑन पुली ए ड्यू टू द क्लैंप। क्लैंप ये जो यहाँ पे ये फिक्स है, ये क्लैंप है, ये जिससे पुली अटैच्ड कर रखी है हमने टेबल के साथ, इसका नाम क्लैंप है। तो ये क्लैंप की वजह से ए पर कितनी फोर्स लग रही है, ये फाइंड करना है। ये निकालने के लिए मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो फ्री बॉडी का मतलब, यहाँ से कट किया मैंने, इमेजिनरी यहाँ से कट किया, और एक यहाँ से, ये तीनों जगह से कट कर दूंगा मैं। फ्री बॉडी डायग्राम। और पहले यहाँ पे मैं इस पुली में टेंशन निकाल लेता हूँ। यहाँ से ए मेरा G/3 है, तो टेंशन मेरा इधर से आ गया, टेंशन इक्वल टू 3A 3G/3, यानी G। ये टेंशन आ गई मेरी इस स्ट्रिंग में। अब इस टेंशन को हम यूज करेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं अगर पुली ए का, तो एक टेंशन इधर लगेगी नीचे, एक टेंशन ये लगेगी, क्योंकि अब मैंने यहाँ से कट किया तो एक टेंशन पुलिस से अवे, यहाँ से कट किया पुलिस से अवे, और यहाँ जो क्लैंप है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगी। वो हमें सोचना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। वो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये फोर्स इन दोनों टेंशन को बैलेंस करेगी, बैलेंस करेगी। तो इनका जो रिजल्टेंट है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके एंगल बाइसेक्टर से 90 डिग्री एंगल है। रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर से नीचे पास हो रहा है। मैं यहाँ बना रहा हूँ ये टेंशन टी, टेंशन टी। तो इनका रिजल्टेंट ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर से पास हो रहा है, जिसकी वैल्यू पाइथागोरस से T√2 है। रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेंगे, T√2 इनका रिजल्टेंट आ गया। और ये एंगल है 45 डिग्री, इस एंगल का बाइसेक्ट करने वाला, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और ये जो फोर्स है इसको बैलेंस करेगी, क्योंकि पुली तो अपनी जगह फिक्स है, कहीं मूव नहीं कर रही। तो पुली के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसलिए ये फोर्स इसको बैलेंस करेगी। इक्वल है ना अपोजिट फोर्स, इसलिए मेरे पास ये क्लैंप की वजह से फोर्स आ गई पुली के ऊपर T√2, और टी है मेरा G, से आ गई G√2। तो देखिए आप लोग, ये समझ में आया आपको? और ये जो डायरेक्शन आई रिजल्टेंट की, ये यहाँ से आ रही है, ये 45, तो ये एंगल भी 45। तो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो ऐसे मूवेबल वाले जो पुली वाले क्वेश्चन है, वो हम ऐसे करने वाले हैं। किसी भी स्टेप में कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग बताइए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ।
आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दो पुली लगी हुई हैं। एक मास आपका ये है जिससे मैं ये मास कह रहा हूँ, ये 4 kg गिवन है मुझे। और ये मेरा बी मास है जिससे मैं 10 kg कह रहा हूँ। तो ये वॉल के साथ फिक्स्ड है और ये पुली दोनों फिक्स है ये वाली। तो ये पी वाली पुली ये क्यू, और इस वाले पुली का नाम मैं आर रख देता हूँ। तो आपको ए और बी दोनों के लिए एक्सलेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ जी। तो जी के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको, एक्सलेशन फाइंड करना है, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी है। पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। ट्राई करिए पहले। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं।
जी के टर्म्स में आंसर देना है आपको, जी के टर्म्स में। फाइव बाई नाइन जी, 10/9 जी, आंसर बता रहे हैं एक स्टूडेंट। चेक करिए आंसर। और कोई बता रहे हैं मुझे आंसर? हाँ मोहित। 5/13 जी, 10/13 जी इज राइट आंसर। तो देखें, 10 जी इसका वेट वर्क करेगा, और ये टेंशन लगेगी इसके ऊपर। यहाँ भी टेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम सीधे यही टेंशन ले लेंगे। और सेम स्ट्रिंग है, ये टेंशन इसके ऊपर लगेगी राइट साइड में। और पहले एक्सलेशन चेक करेंगे, अगर ये नीचे आता है ए एक्सलेशन से, अगर इसको 1 सेंटीमीटर नीचे लेकर आए, तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर स्ट्रिंग चाहिए इसको 1 सेंटीमीटर नीचे लाने के लिए। 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग चाहिए जो यहां से आएगी इसके मोशन से, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है, इधर बॉल के साथ फिक्स है। तो इसलिए 4 kg का एक्सलेशन 2a होगा, इसका एक्सलेशन ये होगा, पहले ये समझना है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसके लिए मान लेता हूं मैं ये नीचे जा रहा है, वो अपने आप आंसर ठीक आ जाएगा। 10 g -2t, 10 g -2t इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। 10 × a, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 5g -t इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ। इसके लिए इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूँ, टेंशन T इक्वल टू इस मास के लिए, इसका वेट का कंपोनेंट नीचे जो कि इधर नहीं आएगा, रिएक्शन के साथ कैंसिल हो गया, इसलिए टेंशन इक्वल टू 4 × 2a, यानी 8 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं इस सेकंड इक्वेशन को इसके साथ यूज कर लूंगा। ये दोनों मेरे आपस में कैंसिल हो गए। इसलिए एक्सलेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/13 g। और ये है बी के लिए, और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसलिए डायरेक्शन भी ठीक है, नीचे डाउनवर्ड ठीक डायरेक्शन है। अगर ये ऊपर जा रहा होता ब्लॉक, तो यहाँ माइनस में आंसर आ जाता। और फॉर ब्लॉक ए, एक्सलेशन इसका डबल है, तो ये आ जाएगा 10/13 g। ये राइट डायरेक्शन में और ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों के एक्सलेशन आ गए। तो एक बार आप सब लोग अपना आंसर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वो ट्राई करेंगे।
यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो बता सकते हैं मुझे। मोशन। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 15 kg है। और ये मेरा 12 kg है। ये ए मास लिया मैंने, ये बी मास लिया। तो ये वाली पुली मेरी फिक्स है और ये मूवेबल पुली है ये वाली। तो इसके साथ ये मैंने 15 kg मास अटैच कर रखा है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से आई ऐसे, और ये ए पर जा रही है, ये 12 kg है। आपको इन दोनों के एक्सलेशन फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ जी। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये है टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी। ये सब मैंने मासेस के लिए लगाई है, मासेस से अवे। और इसी तरह इस मास से अवे ये टेंशन मास के लिए है। अगर मैं मान लूं कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी कुछ भी एज्यूम कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका एक्सलेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सलेशन डबल होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग यहाँ से और 1 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर स्ट्रिंग रिलीज होगी, डबल रिलीज होगी। और वो 2 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इधर आएगी। इसलिए इसके लिए ए एक्सलेशन, इसके लिए 2a एक्सलेशन। और इसका एक याद रखने का मेथड भी है, डबल स्ट्रिंग सिंगल एक्सलेशन, और सिंगल स्ट्रिंग उसमें होगा आपका डबल एक्सलेशन। और अब इनकी इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है।
तो आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं जिनका आंसर आ गया है? मैं देखता हूँ किसने किया है। अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं। 15G/64 नहीं, चेक करेंगे। चेक करेंगे आंसर। नहीं मुकुंद, तुम भी चेक करो अभी। ये आंसर किसी ने दिए G और 2G। एक बात समझ लें, हमेशा G से कम आएगा एक्सेलेरेशन। G या उससे बड़ा तो आएगा ही नहीं एक्सेलेरेशन। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ही G पॉसिबल है कब? फ्री फॉल में। फ्री फॉल हो जाए तो G, इसलिए G उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। और ये एक और आंसर आ रहा है मेरे पास। नहीं, अभी आंसर नहीं आए। अभी खतरे खतरनाक आंसर आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, एक्सलेशन की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो भी कोई बात नहीं है। नहीं, प्रियशी ने आंसर दिया है अभी। अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। मेथड आपको समझ में तो आ गया क्वेश्चन, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहे? अभी आंसर नहीं आया। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखते हैं। तो मैंने माना है ये नीचे जा रहा है। तो इसके लिए 12G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। 12G - T। 12G - T, और ये नीचे जा रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन 24 है। तो 12G - T 24 है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये ऊपर जा रहा है इस पर। इसका वेट 15G नीचे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ से कट कर लूंगा क्योंकि मुझे दोनों टेंशन लेनी है। इसमें 2T टेंशन आएगी पर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कट कर लेंगे। तो इसके लिए आएगा 2T, जो कि ऊपर जा रहा है, -15G इक्वल टू 15 है। और क्योंकि यहाँ पे मेरा T आ रहा था, तो या तो मैं इसे इसको डबल कर देता हूँ, तो ये मेरा ही आएगा 24G - 2T 48 है। अब मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। 2T - 15G तो 15 है। ये मेरा टेंशन कैंसिल हो गया। और ये मेरा G/7 और ये मेरा प्लस में आ गया है।
तो इसलिए प्लस में आ गया, मतलब है मैंने जो एक्सलेशन की डायरेक्शन ली वो ही ठीक मान लेंगे। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो बी का एक्सलेशन आ गया ये। और ए इसका डबल कर देंगे। देखिए ये आंसर है। अब बताइए, अगर आपको कोई इक्वेशन में कुछ चेंज करना है तो मुझे बताइए, अगर कहीं कुछ एरर लगती है तो मुझे आप बता सकते हैं। जिसका भी आंसर आ रहा है उसका ठीक आ रहा है, जिसका भी आंसर मैच कर रहा है उसका आंसर ठीक है। देखिए आप हेलो। लोग। हेलो। हाँ सर, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों को ना। हाँ हाँ, दे दीजिए, बोलिए बोलिए। बेटा आपकी इसके आगे 12 to 1:30 क्लास होगी, तो इसी लिंक पे कंटिन्यू होगी, तो कोई लीव मत करना, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास होगी 12 to 1:30। सर ओके वो सर, थैंक यू सर। तो यहाँ तक सबका आंसर आ गया। यस सर। कोई डिफिकल्टी किसी को? अभी हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं उसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक ऐसा छोटा क्वेश्चन जो जल्दी हो जाए। ऐसे हमारे पास ये M1, ये M2, ये M3, ऐसे करते करते 100 मास रखे हैं, M100। बड़ा आसान है, 1-2 मिनट का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। और सबका मास 1 kg है। और यहाँ पे ये फोर्स F लग रही है, और यहाँ जो टेंशन है इसको मैं T1 ले रहा हूँ, और यहाँ जो टेंशन है इसको मैं T2 ले रहा हूँ। सबका मास 1 kg है, ऐसे 100 मास रखे हुए हैं, सबका मास इक्वल है, और इधर फोर्स F से इसको पुल कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये टेंशन है, और ये सेकंड और थर्ड के बीच में टेंशन है, इनका रेशियो निकालना है। फाइंड T1/T2। तो बताइए कितने लोगों का आंसर आ गया, मुझे आंसर बता सकते हैं? देखिए इस बहुत आसान है, मैं यहां से कट कर दूंगा T1 से, तो मैं लिखूंगा T1 इक्वल टू, ये F की डायरेक्शन में इधर एक्सलेशन होगा सबका राइट डायरेक्शन में, तो T1 बराबर 100 में से ये वाला मास माइनस कर दिया, बच्चे 99 kg। T1 इक्वल टू 99 है, मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन इधर होगा जिधर फोर्स है। और सेम रूल से T2 फाइंड करने के लिए मैं यहां से कट कर दूंगा, और ये वाले इधर लेफ्ट वाले एक साथ ले लिए मैंने, T2 कट कर दिया, तो 100 kg में से 2 माइनस कर दिए, तो बचे 98 kg। और ये रहा आंसर। तो इसलिए T1/T2 इज 99/98, ये आंसर है। तो देखिए सबका ये आंसर आ गया होगा। किसी को डिफिकल्टी तो बता सकते हैं मुझे?
तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे और आप लोगों को लिंक नहीं छोड़ना है क्योंकि सेम लिंक में आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, तो लिंक नहीं छोड़ना है। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। सर एक डाउट पूछना था। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन है, a block of mass m is placed inside a smooth cylinder of radius r whose axis is kept horizontally. Initially system was at rest. Now cylinder is given constant acceleration 2g in the horizontal direction by external agent. The maximum angular displacement of the block with the vertical is. जो ब्लॉक है वो कैसे रखा है, फिर से बताओ। A block of mass m is placed inside a smooth cylinder of radius r whose नहीं, axis हाँ एक्सिस इज, kept horizontally. एक मिनट, तो हमारा ऐसा बोल रहे हैं हम। सर इसमें डायग्राम बना हुआ है, एक सर्कल बना रखा है और नीचे m को प्लेस कर दिया है। ये ऐसा सर्किल बना रखा है, अच्छा। हाँ, नीचे यहाँ m पे को रख M, दिया हाँ और राइट साइड पे 2g फोर्स। 2g एक्सेलेरेशन दे दिया, ओके। हाँ, तो ऐसे ऐसे केस में मान लो ये वर्टिकल से एंगल थीटा बनाता है, ये बताना है कितना डिस्प्लेस होगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाँ एंगुलर हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो देखो ऐसे करेंगे, ये इसका जो वेट होगा वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ठीक है। और जो भी मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे सूडो फोर्स लगा लेंगे। तो 2mg फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा, हम्म, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन बनेगा इसके अलोंग mg का कंपोनेंट, और ये वाला 2mg का कंपोनेंट ऊपर लगेगा। आ रहा है हाँ, समझ में? यस सर। ये दोनों बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उससे आंसर आ जाएगा आपका थीटा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, आज यहीं तक कर रहे हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। किसने क्वेश्चन पूछा था, नाम बताइए। सर प्रियाशी हाँ बंसल। प्रियाशी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस।